भारतीय सेना की 5 डोगरा यूनिट के बलिदानी सिपाही अरुणजीत कुमार का चौथा बलिदान दिवस सीमावर्ती गांव फरवाल में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की की अध्यक्षता में सरकारी एलिमेंट्री स्मार्ट स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन पेस्को के चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इसके अलावा शहीद की माता नीलम देवी, पिता दर्शन लाल, भाई अमरजीत, बहन मोनिका व वीरता, भाभी वंदना, आपके ब्लॉक प्रधान सूबेदार कुलवंत सिंह, ठाकुर प्रमोद काटल, समाज सेवक सुरेंद्र महाजन शिंदा, बलिदानी कर्नल केएल गुप्ता के भाई सुरेंद्र गुप्ता, शहीद नायक मेहर सिंह, वीर चक्र के बेटे ठाकुर प्रवीण कुमार, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर सेवा सिंह के बेटे प्रिंसिपल जगदेव सिंह, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही दीवान चंद की पत्नी सुमित्री देवी, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, कारगिल शहीद लांस नायक हरीशपाल शर्मा, सेना मेडल के भाई सतीश शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस अमरवीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम शहीद की माता नीलम देवी, पिता दर्शन लाल व कैप्टन सुनील गुप्ता ने बलिदानी अरुणजीत के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित करके समारोह का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैप्टन सुनील गुप्ता ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा होता है एक दिन उसे मृत्यु अवश्य आएगी, मगर देश सेवा में परोपकार व राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले इस सीमावर्ती गांव के जांबाज सैनिक अरुणजीत ने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपना नाम अमरवीरों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया है। ऐसे शूरवीरों का बलिदान देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। चेयरमैन गुप्ता ने कहा कि अरुणजीत जैसे वीर सैनिक कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिल में देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा कर अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। इसलिए देशवासियों का भी ये फर्ज बनता है इन शूरवीरों के परिवारों को उचित मान सम्मान देकर इनका मनोबल बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जब भी देश में युद्ध के बादल मंडराते हैं, सारा देश अपने सैनिकों की तरफ देखता है और युद्ध समाप्त होने पर ही वही देशवासी अपने सैनिकों की तरफ पीठ मोड़कर खड़े हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि सरहद पर सैनिक जागता है तभी देश चैन की नींद सोता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने के लिए वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की के जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जो हम जैसों को ऐसे समारोह में बुलाकर इन बलिदानी परिवारों के दर्शन करवाते हैं। शहीद श्री अरुणजीत कुमार जी ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਰੁਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ 5 ਡੋਗਰਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। किस्मत वालों को नसीब होता है तिरंगा रूपी कफन। कुंवर बिक्की परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की ने कहा कि देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को ही नसीब होता है तथा वो सैनिक धन्य हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान दे जाता है। उन्होंने कहा कि यह गांव शहीद सैनिक के गांव के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस गांव ने अरुणजीत के अलावा हवलदार मनजीत सिंह के रूप में
एक बहादुर सैनिक देश की बलि वेदी पर कुर्बान किया है, जो कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के कालूचक में आतंकवादियों से लड़ते हुए जहां वीरगति को प्राप्त हो गए, वहीं इस हमले में उनकी पत्नी व 2 मासूम बच्चे भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। कुंवर विकी ने कहा कि इन दोनों वीर सैनिकों के बलिदान से पहले इस सीमावर्ती गांव फरवाल को कोई नहीं जानता था, मगर इन दोनों शूरवीरों की शहादत से इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों का गजट होता है वहां दर्ज हो गया है। इसलिए इस गांव के लोगों का यह फर्ज बनता है कि इन दोनों अमर वीरों के परिजनों का पूरा ध्यान रखते हुए उनके दुख सुख में साथ मिलकर बांटें। यही इन शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुंवर विकी ने कहा कि देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिकों की शौर्य गाथा स्कूलों में पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए, ताकि छात्र उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि जब एक सैनिक वतन पर कुर्बान होता है तो उसके साथ ही उसका परिवार भी बिखर जाता है, सारे सपने टूट जाते हैं। इसलिए हर कोई दिल से इनका सम्मान करे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सीधे सीधे भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो सीमा पार से नशीले पदार्थ बेचकर हमारी युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में झोंकने की साजिश रचता रहता है, मगर हमारे सीमा प्रहरी उनकी इस नाकाम कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं बुझी राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज गांव फरवाल जो एक बॉर्डर बेल्ट पे सीमावर्ती गांव है, उसके महान योद्धा ग्लेशियर में अपना बलिदान देने वाले सिपाही अरुणजीत कुमार का चौथा बलिदान दिवस इस स्कूल में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही सम्माननीय पेस्को के चेयरमैन हमारे बड़े भाई कैप्टन सुनील गुप्ता जी ने पहुंचकर इस योद्धा के बलिदान को नमन किया। उनके साथ मेरे भाई प्रबोध काटल जी ने भी इसे नमन कर उनके परिवार का हौसला बुलंद किया। सो ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ग्लेशियर की उन वादियों में अपनी वीरता के जौहर दिखाते हुए अपना बलिदान देकर एक हिमवीर की उपाधि हासिल करी। आज सारा इलाका, सारे क्षेत्र के लोग नम आंखों से इनके बलिदान को नमन कर रहे हैं। ये वो फरवाल गांव जिसने एक नहीं 2 शहीद इस देश की बलि वेदी पर कुर्बान किए, इसलिए हम इस गांव को शहीदों का गांव कहते हैं, क्योंकि हवलदार मनजीत सिंह जिसने जम्मू कश्मीर के कालूचक में आतंकियों से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया और आतंकियों ने उनके पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया था, आज उनके परिवार को, उनके भाई को यहाँ सम्मानित किया गया है। सो इस गांव का रुतबा बहुत ज़्यादा ऊंचा है। सो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि दिल से इन शहीद परिवारों का सम्मान किया करो। ऐसे समारोह में राजनीति से ऊपर उठकर मनाए जाते हैं, सो सच्चे दिल से यहाँ पर आकर इस वीर भूमि को नमन किया करो। कहते हैं यहाँ शहीदों को याद किया जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाते हैं। जो इंसान उस मिट्टी से तिलक करता है जहाँ शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं, उन्हें 100 कुंभ नहाने का फल मिलता है, 4 धामों की यात्रा का फल मिलता है। साथ ही इन योद्धाओं की शौर्य गाथाएं स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल की जानी चाहिए, ताकि हमारे छात्र, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, इनके बलिदान से प्रेरणा लेकर उनके अंदर भी फौज में भर्ती होने का सपना पैदा हो और उनके अंदर भी राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा हो और वो भी फौज की वर्दी पहनकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। सो इस योद्धा को, इनके परिवारों को सम्मान देना ही इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माँ बोली, बेटे के तिरंगे रूपी कफन में आज भी होती है उनके स्पर्श की अनुभूति। समारोह में शहीद अरुणजीत की मां उस तिरंगे को छाती से लगाए बैठी रही, जिस तिरंगे में लिपटी हुई बलिदानी बेटे की पार्थिव देह 4 साल पहले उसके घर पहुंची थी। उसने नम आंखों से बताया कि इस तिरंगे में उसे आज भी बलिदानी बेटे के स्पर्श की अनुभूति होती है, तथा जब भी उसका बलिदान दिवस होता है, एक दिन पहले वो मेरे सपनों में आकर कहता है कि माँ, मेरा बलिदान दिवस धूमधाम से मनाना। शारीरिक तौर पर ना सही, मगर आत्मिक रूप से मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 12 अन्य शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
इस मौके पर सरपंच दलजीत सिंह ने आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा जो उनके लिए गर्व की बात है कि जिस गांव की वह सेवा कर रहे हैं उसने दो शूरवीर सैनिक इस देश पर कुर्बान किए हैं। इस अवसर पर सूबेदार मंजीत सिंह, कश्मीर सिंह, मास्टर मोहनलाल, धर्मवीर, बुईलाल, गुरदासमल, दलजीत सिंह आदि उपस्थित थे। मैं सूबेदार कुलवंत सिंह, आम आदमी पार्टी बलाक प्रधान। सब तो पहले मैं अपने ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਲਜਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।